जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण की समीप अर्थात मोक्ष के समीप। इसलिए हम लोगों को दोनों को लेकर चलना होगा, दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। पातंजल के ऋषि से जो है 8 भागों में विभक्त किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम में भी 5 भेद है, नियम में भी 5 प्रकार है। यम में 5 भेद क्या है? का सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बीच में एक अस्ति छूट गया। सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 है। नियम में भी 5 प्रकार है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जब तक इस 10 को नहीं जानेंगे तो आगे का जो 10 हम लोगों को बस किया हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यह नहीं छूटेगी। इसलिए पहले उस 10 को जानना है जिस क्रियाओं के द्वारा आप इस 10 पर बस कर सकते हैं। तो पहले आइए आप पहला शब्द क्या सुने हैं? सत्य। सत्य कौन सा वस्तु है? पहले सत्य को ही समझना होगा और सत्य को जो है मूल रूप में मानना होगा। सत्य है परमात्मा। सत्य सोई जो बिन से नाहीं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सत्य अभी है, कुछ देर के बाद कहीं जाएंगे फिर आएंगे, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अपने शब्द में कहा, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। और सत्य त्रैकाल अबाधित है, पूर्व में था, अभी है और बाद में रहेगा। सत्य का अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए हम लोग सत्य को धारण करें। इसके बाद क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। यदि धर्म में आप अपनाते हैं तो धर्म के मार्ग में आपको अहिंसा को अपनाना होगा, अर्थात हिंसा नहीं करना होगा। तब आगे कहाँ जाएंगे? सत्य, अहिंसा, अस्ति, चोरी, जो बुरा कर्म है, गलत कर्म है, इससे बचना होगा। अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन संचय नहीं करना है। धन संचय करने में जीवन चला जाएगा, लेकिन आप अपने ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, अपने ज्ञान केंद्र में केंद्रित नहीं हो सकेंगे। इसलिए ऊपर उठिए। और खासकर 5वां स्थान है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करना भक्तों के लिए यथेष्ट कार्य है, इसलिए कि बिना ब्रह्मचर्य पालन किए हुए आपको अपनी शक्ति कायम नहीं होगी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब श्रीलंका पहुंचे तो वहां के लोगों ने इनके संबंध में घोषणा किया कि भारत से एक बहुत बड़े संत आए हैं और उनके साथ उनकी मां भी आई। पूज्य बाप उठकर खड़े हो गए और मैं को पकड़ लिए, संबोधन करने लगे कि भाइयों, माता एवं बहनों, सुनिए, अभी मेरे संबंध में मन संचालक महोदय ने कहा कि भारत से एक बहुत बड़े संत आए हैं, उनके साथ उनकी मां आई। ये नहीं जानता है, भूल से एक बात सच कर दी। कहा वह क्या है? मेरे साथ जो आई है उसका नाम है कस्तूरबा गांधी। आज से कुछ वर्ष पहले हमारी धर्मपत्नी थी, अभी जो है मां बन गई। विचारणीय विषय है, जो धर्मपत्नी थी मां कैसे बन गई? तो उसके लिए कहा जाता है कि संतों का 4 आश्रम होता है। पहला बाल ब्रह्मचर्य, दूसरा गारहस्थ, तीसरा संन्यास और तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। आप बाल ब्रह्मचर्य तो जीवन भर ऐसे आजीवन रह जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य है ही आप। दूसरा गारहस्थ, खेती गृहस्थी, बाल बच्चा पैदा करना, सब कुछ करते हैं लेकिन नियंत्रित ढंग से, समय पर प्रतिदान करना, उससे पहले और बाद भी आप अपने को ब्रह्मचर्य पालन करना। फिर बच्चे उत्पन्न करना, अब अपनी आप इच्छा समाप्त हो गया। दोनों पति पत्नी मिलकर संकल्प लिए कि आज से हम ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करेंगे। इस तरह से नियमित रूप से आप एक बेड पर सोते हुए माँ बहन
भाई पिता इत्यादि समझकर एक साथ चलते हुए अपने नियमित ढंग से जीवन जी लेंगे तो आप संन्यास बन जाएंगे अंत में, और आपको यह ज्ञान अपने में पूरा हो जाएगा। फिर आगे आपको शौच संतोष पवित्रता ढंग से जीवन बाहर अंदर दोनों तरह का पवित्रता निभाते हुए तब भी है एक अटल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। यह राजदेव की वाणी है, इसके अनुकूल चलना। इस तरह से समय तो निकट हो रहा है, सारे का व्याख्या होना बहुत कठिन है। मैं समाज रूप में इसको दर्शा रहा हूँ। फिर तीसरा है आसन। अभी बैठे हैं कहाँ आप लोग? केंद्र में। शिक्षक के सामने विद्यार्थी को होश हवास में बैठना चाहिए। सबसे पहला मुख्य कारण है, हमारे आराध्य बताते हैं कि आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ तब हो, ताऊ कछु पावे प्राणी रहे विषय रसनो। जब तक आपका आसन दृढ़ नहीं होगा, आहार भी दृढ़ता के साथ आप नहीं लेंगे तो आप जो है अपने आप में दृढ़ नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी इसको स्पष्ट किया है, सम आसन आसीना समकायो अथा सुखम, हस्ता उत्संग अगाय से नासाग कीर्तिक्षणा। समतल आसन पर बैठकर मेरुदंड को सीधा करके सुखपूर्वक अपने आप में जो है आप जब सुरक्षित हो जाते हैं तो सुरक्षित होने के बाद आप अपने केंद्र में केंद्रित हो जाते हैं, दसवां द्वार में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और परमपिता परमात्मा का दीप प्रकाश प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसके संबंध में हमारे आराध्य देव ने इस तरह से अपने आप को साधना करते हुए बताया है कि भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख बयन बहुत तेरे, गुरु कृपा कीमत नाही, मिटल 84 के फेरे। अब हमारा 84 का फेर मिट गया, मैं अब 84 में नहीं जाऊंगा। तो मेरा भी 84 अब घेर लिया, हमको समय आगे नहीं है कुछ बता सकूंगा। मैं वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।